कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो रहे सा और अयम, अगर हमने मान भी लिया कि ये दोनों एक ही, लेकिन हमको वहां पर थोड़ी सा बना हुआ है क्योंकि दोनों विरोधी है। एक आज हम वर्तमान में देख रहे हैं और दूसरी अतीत की बात है, थोड़े उसको समय बीत चुका है तब की बात है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि अतीत और वर्तमान की विशिष्टता का परित्याग करके, ठीक है ना, अतीत और वर्तमान की विशिष्टता का परित्याग करके, ठीक है, समान रूप से स्थित देवदत्त रूप अंश में, जो देवदत्त अब मतलब अभी क्योंकि हम उस भेद है उसको मिटा रहे तो हमारे लिए अंश बना हुआ है अभी, कि देवदत्त रूप अंश में तात्पर्य का बोध कराना ही लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। आया कुछ? हाँ, नहीं अतीत और वर्तमान का, यहाँ पर सा और आयन की बात नहीं, सा हम देख ही रहे, सा भी सहा वर्तमान काल में, अतीत में, दोनों शब्दों में अतीत और वर्तमान में अंतर है ना। हाँ, तो इसलिए इन दोनों का सा और अयम को मिटाने के लिए, ठीक है ना, दोनों भेदों को मिटाने के लिए, अर्थात जो देवदत्त रूप अंश में, देवदत्त स्वरूप जो पिंड है हमारे पास, ठीक है ना, अंश अर्थात जो पिंड है उसमें क्या किया हमने, अतीत और वर्तमान की, ठीक है, विशिष्टता का परित्याग करके देवदत्त रूप अंश में तात्पर्य का बोध कराना ही लक्ष्य लक्षण संबंध है, ये इसमें किया है। ठीक है, उसमें पहले में दोनों को समान जोड़ा, इनमें दोनों के परस्पर भेद को दूर किया, फिर यहाँ पर अतीत और वर्तमान के दोनों उन सब उनको भी खत्म कर दिया, केवल क्या बच्चा वहां पर निश्चित हो गया हमें यह वही है। आप बताइए, ठीक है, अभी और पढ़ोगे, ठीक है ना, ये चीज बहुत अभ्यास करने से पढ़ने से आती है। ठीक, चलिए शास्त्री जी, अनुभव वाक्य, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो उपदेश वाक्य वगैरह शायद यहाँ तक तो पहुंचे भी नहीं थे, हमको पढ़ाए थे प्रोफेसर रामनाथ झा ने, वेदांत पढ़ा था हमने, और वेदांत में उनका बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है ना, अच्छे वेदांतियों में नाम है प्रोफेसर रामनाथ झा का। तो इतनी अच्छे से नहीं आ पाता था क्योंकि उन लोगों का थोड़ा प्रोफेसर वगैरह और बड़े टीचर एक तो उनसे पूछने में थोड़ा सा लगता था, कई बार अभी इनको समझ में आ रहा है और बच्चों को मुझे नहीं आ रहा, और थोड़ा लेवल भी हाई रहता है, तो इतना भी समझ में नहीं आता था। ठीक, लिखिए है, अहम ब्रह्मास्मि, कहां से लिया गया ये वाक्य, दिख रहा है आप लोगों को? अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ क्या है, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा एकदम तटस्थ होकर समझना, आपसे ज्यादा वेदांत कोई नहीं जानता, सोचिए। कह रहे हैं अथ अधुना अहम ब्रह्म अस्मि इति अनुभव वाक्यार्थ वर्ण्यते, ठीक है, अब हम किसका वर्णन करेंगे, अनुभव वाक्य का, अहम ब्रह्मास्मि का। तो कह रहे एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरःसरम तत् तम पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधते अधिकरण अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अस्मि इति अखंडकारा अकारता चित्तवृत्ति, ठीक है ना, कि आचार्य ने किया, क्या आचार्य, आचार्य के द्वारा अध्यारोप अपवाद उसके बारे में बताया, फिर शोध हेतु वाक्य मतलब वाक्य के द्वारा अखंडार्थे अवबोधते अधिकारण, फिर वहां पर आपको वाक्यों के द्वारा अधिकारी की परिभाषा बताई कि अधिकारण अधिकारी को कौन है, कह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, ठीक है ना, जैसे उनका अहम ब्रह्मास्मि इति, इसका अनुभव वाक्यार्थ का वर्णन किया जा रहा है, कह रहे हैं कि इस
प्रकार अध्यारोप एवं अपवाद सहित आचार्य द्वारा तत् एवं त्वम इन दोनों पदार्थों का शोध करके तत् और तुम करके क्या बनाया था तत्वमसी। ठीक है, अब वही कह रहे अखंड अर्थ का ज्ञान किए जाने पर उससे क्या हमें अखंड ज्ञान हुआ। फिर कह रहे मैं अधिकारी हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप। ठीक है ना, तो कौन हूं मैं? पर अनंत एवं अद्वैत ब्रह्म इत्यादि अखंड आकार आकार चित्त वृत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात मैं मुक्त हूँ, सत्य हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार का जब अनुभव हो जाता है प्राणी को, तो उसको हम क्या कहेंगे? उससे युक्त होती हुई चित्त वृत्ति जो आंतरिक सबसे भिन्न अज्ञात पर ब्रह्म का साक्षात करके। ठीक है, जो हमारी चित्त वृत्ति है, कहां से? चित्त के प्रतिबिंब से युक्त होती हुई आंतरिक सबसे भिन्न एवं अज्ञात पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें स्थित अज्ञान का ही बाध करती है। हमारे जो चित्त में चित्त वृत्ति जा करके जो अज्ञान का बाध करती है, अर्थात जहाँ चित्त वृत्ति में कहीं भी यदि अज्ञान थोड़ी भी गुण सृष्टि प्रपंच के बाद होने से उसके अंदर स्थिति अखंड आकार, अभी में रामायण सी लग रही होगी, समझा, चित्त वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। कह रहे कि जब बहुत लंबा सा हो गया, कह रहे कि हमारे जो चित्त वृत्ति है, ठीक है ना, उसमें चित्त वृत्ति में कहीं भी चित्त प्रतिबिंब में जाकर के, ठीक है ना, प्रतिबिंब में जाकर के अगर वहां अज्ञान है तो अज्ञान का बाध करके, ठीक है ना, अज्ञान का बाध करके किस प्रकार से, जैसे तंतु से मिलकर के क्या बनता है? पट। वस्त्र दाह करने पर, ठीक है ना, कपड़े वस्त्र दाह कपड़े जलाने पर उस प्रकार तंतु और पट का रूप खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से संपूर्ण हमारा अज्ञान विनष्ट हो जाने पर, अज्ञान का नाश हो जाने पर जो एक ही रूप बचता है, कौन सा? समस्त सृष्टि प्रपंच। ठीक है, कार्य रूप संपूर्ण सृष्टि प्रपंच जितने हैं, जो भी अज्ञान से संबंधित तनिक मात्र भी कुछ है, उसका बाध होने पर, अर्थात अखंड आकार से आकारित, ठीक है, चित्त वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। जब हमें ये ज्ञान होता है, क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। ठीक है ना, मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि जब ये स्थिति, देखो सामान्य था वो संस्कृत और उसकी हिंदी बहुत बड़ी होती है ना, कह रहे कि जब हमारे चित्त के प्रतिबिंब में भी अगर कहीं अज्ञान का लेस मात्र कुछ बचा है तो उसको एकदम से पूरे अज्ञान का बाध होने पर, और किस प्रकार से अज्ञान का बाध हो? जिस प्रकार से वस्त्र के जलाने पर पट और तंतु दोनों समाप्त हो जाते हैं, एक ही चित्त स्वरूप इसी प्रकार से अज्ञान, संपूर्ण अज्ञान का नाश हो जाए, कुछ भी तनिक कहीं चित्त में एक भी प्रतिबिंब ना बचे, तब उसके बाद केवल क्या रहते? ब्रह्म का स्वरूप हमें याद रहता है। और जब हम ब्रह्ममय हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तब हमें क्या अनुभव होने लगता है? अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है ना, मेरा ईयरफोन ही निकल गया ऐसे करते, मुझे भी लगने लगा कि हम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने पर हमें क्या पता चलता है? अहम ब्रह्मा अस्मि। वही इसको मतलब इन्होंने आगे कह रहे हैं कि जैसे प्रकार से, बहुत बड़ा मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश, दीपक, हाँ, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसके सामने क्षीण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रत्येक अभिन्न उस पर ब्रह्म को वह चैतन्य प्रतिबिंब प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक है, और अपितु जिस अखंड चित्तवृत्ति के कारण उसकी अलग से प्रतीति हो रही थी, उस वृत्ति के भी नष्ट हो जाने पर, मतलब हमें पता चला ना चित्त और वो सब, उसका भी हमें भास था, अखंड चित्तवृत्ति हमारी ज्ञान में लग रही थी, हमें पता चला हम ध्यान लगा रहे हैं, उसका भी क्या, अखंड चित्तवृत्ति का भी क्या हो गया, का अलग से प्रतीत हो रही थी। उस वृत्ति के नष्ट होने पर वो वृत्ति भी, हम मान लीजिए ब्रह्म में लीन है और लीन होने को पाने की कोशिश कर रहे थे वहां तक, तो हमें वृत्ति का तो शेष था मतलब, तो वृत्ति भी क्या हो गई? नष्ट होने पर
बिंब मात्र अर्थात ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। और जब ये शेष बिंब मात्र शेष रह जाता है तो वहां पर इनका इसे दर्पण एवं मुख के उदाहरण द्वारा पहले समझने की कोशिश की कि दर्पण में हम मुख देखेंगे, तो जब हमारा मुख ही नहीं होगा तो दर्पण में कहां से दिख जाएगा। अरे दर्पण में मुख कब देखते हैं, अब मानो हम मुख देख, हम इस लीन में है नहीं तो मुख दर्पण में तो होता नहीं, हम अपने ही रूप को तो उसमें देखते हैं। अब मैं यहाँ पर कोशिश करूं, मेरे सामने यहाँ दर्पण लगा हुआ है कि इसमें मैं जयपाल का मुंह देख लूं तो देख पाऊंगा क्या, नहीं देख पाऊंगा, ठीक है ना। तो कह रहे कि अतः संचित, इसको हम इस प्रकार भी कहें कि दर्पण में विद्यमान ना होने से प्रतिबिंब के अभाव में मुख अर्थात बिंब मात्र को प्रतीति से सारी वृत्ति का नाश हो जाने पर चैतन्य के प्रतिबिंब का भी अभाव हो जाता है। और चेतन के प्रतिबिंब का अभाव हो जाने पर रहती है जो कौन सी है, पर ब्रह्म मात्र ही शेष रहता है। और यही अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का अभिप्राय है, ठीक है ना। और बहुत बड़ा महावाक्य, इसको हम उपदेश दे सकते हैं, एक आध 2 घंटे इस पर क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बस है यही। मैं